अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो कंपाउंडिंग के ऊपर है। हम लोग जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करते हैं, कंपाउंडिंग की पावर का हमें पता नहीं होता है। कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल चीज़ है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से चलते हैं। हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी इसको हम चेक करेंगे एक्सेल शीट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट की है 100 रुपए की और 10% आपको प्रॉफिट मिला है, तो आपको साल बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो टोटल अमाउंट 110 हो जाएगी और आप उसको री इन्वेस्ट कर देंगे। तो कंपाउंडिंग में क्या होता है कि वो नेक्स्ट जो प्रॉफिट है वो 110 में मिलता है, क्योंकि आपने अपना प्रॉफिट जो है वो री इन्वेस्ट कर दिया होता है। और आपको जो अगला प्रॉफिट मिलता है वो 110 की बेस पे मिलता है, जो कि अगर 10% ही आता है तो वो 11 रुपए होता है। पहले 10 रुपए प्रॉफिट था, फिर 11 रुपए प्रॉफिट हो जाता है और लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको फायदा होना शुरू होता है। ये बात ध्यान में रखिए, कंपाउंडिंग एक दो दिन की गेम नहीं है, एक दो साल की भी गेम नहीं है, 10 साल में भी आपको समझ नहीं आती। ये 15 साल के बाद आपको पता लगना शुरू होता है कि कंपाउंडिंग की कितनी पावर है। तो ये लॉन्ग टर्म गेम है और ये बहुत इफेक्टिव है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप आज एक म्यूचुअल फंड या कोई स्टॉक या कोई एक मनी मार्केट फंड सेलेक्ट करते हैं, जो कि आपको हर साल एवरेज 12% का रिटर्न दे रहा है। आप आज 10,000 रुपये उसमें डालते हैं और मंथली 1,000 रुपये उसके अंदर जो है वो कहते हैं मैं डालूंगा। और एनुअल इंक्रीज जो है वो आप उसमें बिल्कुल भी नहीं करते कि ठीक है पूरा जब तक चलेगा 1,000 रुपये महाना डालते हैं। और मेरा ख्याल है आजकल के ज़माने 1,000 रुपया किसी के लिए देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हर कोई ये काम कर सकता है। और साल के ऊपर भी कोई ख़ास जो है वो इंक्रीमेंट नहीं, बस 1,000 रुपया हर महीने देकर देना है। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट रेट सिलेक्ट कर लेते हैं 14%, जो कि एवरेज मिल रहा है अक्सर जगहों पे। इन्वेस्टमेंट पीरियड हम करते हैं 10 साल। ठीक है, हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये रिजल्ट्स आ गए। ये मेरा ब्लॉग है, ब्लॉग के ऊपर ये टूल बना हुआ है, आप इसको जाके यूज़ कर सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये मंथ चल रहा है कि पहला महीना, दूसरा महीना और ये पहला साल, और इस तरीके से ये 10 साल का इसने डाटा बना के दे दिया आपको। यहाँ पे देखें इसने बताया हुआ है कि बेस अमाउंट आपने पहले 10,000 डाला है और हर महीने आप 1,000 डालेंगे तो टोटल 11,000 आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है। और प्रॉफिट जो मिला है पहले महीने वो 116 रुपये मिला है, जो कि 10% के 14% के हिसाब से मंथ के ऊपर डिवाइड करें, 14 / 12, तो जो परसेंटेज बनेगी वो यहाँ पे शो कर ऑटो के ऊपर। साल बाद देखेंगे आपने जो इन्वेस्टमेंट टोटल की होगी वो 12,000 इन्वेस्टमेंट की होगी और आपका टोटल जो लग गया होगा, आपको जो प्रॉफिट बना होगा वो 24,000, मतलब 12,000 22,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है, 24,000, 2,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है। दूसरे साल पे देखें यही चीज जो है आपकी जो है 34,000 इन्वेस्टमेंट है और आपको प्रॉफिट जो हो गया है वो 40,000, 7,000 आपको प्रॉफिट हो चुका है 2 साल में। लेकिन यही चीज अगर आप 10 साल पे जाके देखें, टोटल में आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की होगी 10 साल में वो 1,30,000 की होगी। 10,000 से हमने शुरू किया था और हर महीने 1,000 रुपए करें तो 120, 1,20,000, 1,30,000 टोटल इन्वेस्ट किया होगा और 3 लाख रुपए जो है वो आप बना चुके होंगे सिर्फ 1,000 रुपए 10-14% इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मतलब आप अपने जो कैपिटल होगा उससे ज्यादा आप प्रॉफिट ले चुके होंगे। चलिए ये 10 साल की बात की थी, अब बात हम करते हैं, इसको हम करते हैं 15 साल। ठीक है, जब हम इसको 15 साल करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखें जो टोटल बनेगा, आपने इन्वेस्टमेंट की है 1,90,000 और आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन गई है 6,80,000 बन गई है। मतलब आप 75% देखिए ब्लू शो कर रहा है प्रॉफिट्स को, ग्रीन शो कर रहा है आपकी कंट्रीब्यूशन को। पहले ये हाफ हाफ था, अब ये जो है ब्लू देखिए कितना ज्यादा हो चुका है। आप 75% बढ़ा चुके हैं, मतलब 2 लाख के ऊपर 6 लाख, 3 गुना आपकी जो अमाउंट है वो बढ़ चुकी है सिर्फ 14% रेट पे, जो कि एक आप कह लें अचीवेबल है और ये मिल भी रही है। मैं क्या करता हूं, अब इसको कर देता हूं 20 साल। यहां से अब आप देखिएगा जो कंपाउंडिंग की पावर है, यहां पे हम देखते हैं, ये देखें आपने 2.5 लाख इन्वेस्ट किया है और वो 14 लाख बन चुका है सिर्फ 1,000 रुपए महाना लगाने से। ये है पावर इन्वेस्टमेंट की। अब मजीद हम देखते हैं, मैं 25 साल करता हूं, मतलब अगर एक बंदा आज 20 साल का है और वो हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो 45 साल की उम्र में 1,000 रुपए से उसको कुछ भी नहीं होता। 1,000 रुपए तो आजकल आप जाएंगे मार्केट में और आप सूप पी के आ जाएंगे, 1,000 रुपए का सूप भी आता है खाली। तो ये देखें इन्वेस्टमेंट जो है 3,10,000 और 30 लाख, 10 टाइम्स आप इंक्रीज कर चुके हैं 25 साल में। और
फिर अगर किसी के पास टाइम है 30 साल कर दे, जो कि 50 की एज में बंदा कहता है मैं करता हूँ। यहाँ पे देखें 370 इन्वेस्टमेंट है, 61 लाख प्रॉफिट हो चुका है आपको, 61 लाख टोटल आप बना चुके हैं। तो ये एक छोटी सी मिसाल है इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ी सी हम चेंजिंग करते हैं। क्या चेंज करते हैं? मैं कहता हूँ कि भाई हर साल मैं 10% जो है वो इंक्रीज कर दूंगा। मतलब 100 रुपया हर साल मैं इंक्रीज कर दूंगा। मतलब पहले साल मैंने 1000 दिया, अगले साल मैं 1100 जमा करूंगा, ठीक है, और वो उसको डालूंगा। और ये 30 साल के ऊपर हम चलाते हैं। हमने पहले देखा था वो 61 लाख के ऊपर था, हमने प्रॉफिट रेट चेंज नहीं किया है। ये देखें आपकी बात जो है वो 95 लाख के ऊपर पहुंच गई है। ठीक हो गया। और यही चीज अगर हम कहते हैं कि साल के अंदर हम हर साल बोनस मिलता है, तो 5,000 जो है वो बोनस आप ऐड करेंगे इसके अंदर। आप ये कहते हैं 5,000 बोनस ऐड करेंगे, तो वही चीज़ जो 95 लाख थी अब करोड़ों में बात चली गई। आपने सिर्फ एक एक हज़ार इन्वेस्ट करना है और हर साल के एंड पे आपने 5-6 हज़ार जो है वो डाल देना है। तो ये देखें बात जो है 1,17 लाख के ऊपर जा चुकी है, जो कि आप हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस तरीके से लेके चल रहे हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। तो चले, ये तो बात हो गई। अब इसी को हम थोड़ा सा मजीद देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने यही चीज़ बनाई हुई है, इसको ग्राफ पे प्लॉट किया हुआ है कि आप क्या जो है इन्वेस्टमेंट 20% प्रॉफिट के ऊपर। ये देखें ग्राफ इस तरह से चलता है, ये लंबा ग्राफ चलाया हुआ है। एनीवेज इसको मैं अगर चेंज करूं, ये जो ग्राफ है आपके सामने इस तरीके से चलेगा कि पहले बिल्कुल 0 0 0 0 बहुत थोड़ा, फिर एकदम से ये बढ़ना शुरू होता है। ये कंपाउंडिंग की पावर है। जो जो आगे जाते जाते, जितना जितना टाइम आगे जाता जाता है, ये समझ सकते हैं। अभी तक तो हम चले बात कर रहे हैं खाली किताबों में कि भाई इतने परसेंट प्रॉफिट मिल जाए, इतने परसेंट प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन हम अब चेक करते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आज से 20 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, हर महीने सिर्फ 1,000 वो डाल रहा होता। मैंने मीज़ान बैंक का स्टॉक जो है वो सिलेक्ट किया है इसके लिए। ये मीज़ान बैंक का डाटा डेली प्राइस इसके ऊपर मौजूद है। ये 15 सितंबर 2004 से लेकर शुरू किया। हम पहली एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने जो है 15 सितंबर 2004 को 1,000 रुपया सिर्फ डाला था और फिर भूल गया उसके ऊपर स्टॉक, जो मीज़ान बैंक है। तो आज की डेट में यहाँ पे देखिए 19/11 को उसका वो 1,000 रुपया 96,000 रुपये 97,000 रुपये बन चुका होता। 1,000 रुपये। अब ये देखें ये कितनी बड़ी बात है, और ये एक्चुअल डाटा के ऊपर है। ये इसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन नहीं की गई, कोई कुछ नहीं किया गया। सिर्फ 1,000 रुपया जो इन्वेस्ट किया था वो 97,000 बन चुका है। 97 टाइम्स आप इंक्रीज कर चुके हैं। इसी चीज को मैं क्या करता हूं यहां से, अगर किसी बंदे ने सिर्फ हर महीने 1,000 रुपया हर महीने पाबंदी से 2004 से इन्वेस्ट करता जाता, तो आज की डेट में मैं आपको बताता हूं, आज की डेट तक उसने 2,42,000 जो है वो इन्वेस्ट किया होता अब तक, और उसको जो है इस टाइम 47 लाख रुपया जो है वो उसके अकाउंट में होता। ये एक्चुअल डाटा है, ये कोई मैनिपुलेशन कोई कुछ नहीं है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू ही इतनी बड़ी है कि इसका जो है काम ऐसा हो गया। तो और अगर मैं इसको अगर यहाँ से क्या करूँ कि स्टार्ट में उसने 10,000 किया होता इन्वेस्ट बिलफर्स, और फिर उसने हर महीने 5,000 लगाया होता, जो कि एक अच्छी अमाउंट है। एनीवेज, तो इस टाइम जो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होनी थी वो आप देखें 12 लाख रुपए उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होनी थी, लेकिन 2,45,00,000 उसका बन चुका होता है। कितना ज्यादा उसको प्रॉफिट मिला है ये देखें। एक्चुअल में लाइंस जो है, अगर हम, मैंने पहले आपको ग्राफ दिखाया था, ये ग्राफ था आइडियल ग्राफ। ठीक हो गया। ये देखें ये ग्राफ जो है ये है आइडियल ग्राफ के नीचे से चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इस तरह से। लेकिन जो एक्चुअल में ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसने जो है कम ज्यादा होना होता है, और एक्चुअल में लाइन इसी तरह बनती है। ये ब्लू वाली लाइन जो है ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, और जो ऑरेंज वाली लाइन है ये आपका बता रहा है कि कितना आपका पावरफुल ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो ये चीज होती है। अब यहाँ पे मैंने इसका CAGR निकाला हुआ है कि 14% के हिसाब से आपकी हर महीने इंक्रीमेंट हुई है, इंक्रीज हुई है। तो ये कंपाउंडिंग की पावर है। कंपाउंडिंग शो होती है 10-15 साल के बाद शुरू होती है कंपाउंडिंग होना। 15 साल तक आपको सब्र करना पड़ता है। 15 साल के बाद आपको कंपाउंडिंग कहाँ से कहाँ ले जाती है। अगर हम वॉरेन बफे का
जो है वो चेक करें डेटा, ये देखिए वॉरेन बफे की नेट वर्थ जो बड़ी है एट द एज ऑफ 66, उसने 14 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। और ये देखिए 56 साल की उम्र तक उसके पास कोई खास अमाउंट नहीं थी, 1.4 बिलियन, जो कि अब ये समझे 47 तक 67 मिलियन मिलियनर था। एक 53, 56, 58, 59, अब ये देखें 66 में उसका 17 बिलियन गया, फिर 36 बिलियन, फिर 58 बिलियन। तो आप ये देखें, ये कंपाउंडिंग की पावर है। कंपाउंडिंग का ग्राफ चलता है इस तरीके से जैसे ये चल रहा है। तो ये हर जगह पे इम्प्लीमेंट होता है, आप लगे रहें और मुसलसल करते रहें तो ये चीज़ आपको फायदा देती है। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आगे भी लोगों को पहुंचाएं। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।